थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर आप बनाए रखते हैं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए, जहाँ पे आपने हम सब लोगों को रखा है ताकि हम सब का आत्मिक पालन पोषण हो और हम सब लोग विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में उन्नति पाएं और हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 33, द रोल ऑफ गॉड द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस पार्ट 2। आज हम दूसरे पार्ट में आ गए हैं और आज चौथे पॉइंट से हम लोग चलेंगे। चौथा पॉइंट है द कंफर्टर इज अ फाउंटेन ऑफ नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड माइट। ही सर्चेस ऑल थिंग्स, इवन द ऑलमाइटीज डीपेस्ट सीक्रेट्स। ये पवित्र आत्मा को कंफर्टर बोला गया है। कंफर्टर का मतलब जो हमारे विश्वासी के जीवन में एक व्यक्ति के रूप में कार्य करता है और उसे समय समय पर लिखा हुआ है कंफर्टर इज अ फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब कि द सोर्स, ये एक ऐसा सोर्स बन जाता है नॉलेज का, विजडम का मतलब है बुद्धि का, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझ का, और माइट का मतलब है सामर्थ्य का स्रोत बन जाता है। ही सर्चेस ऑल थिंग्स, और पवित्र आत्मा हर उस चीज को सर्च करने लगता है हमारे अंदर होकर। इवन द ऑलमाइटीज डीपेस्ट सीक्रेट, यहाँ तक कि परमेश्वर से संबंधित सब प्रकार के जो रहस्य हैं उनकी भी खोज करने लगता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 11 पद पढ़ेंगे जो इस विषय में बताता है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा यानी परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। और इसके बाद 5वां पॉइंट है द होली स्पिरिट लीड्स अस टू एवरी ट्रूथ, इवन नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। पवित्र आत्मा हम एक विश्वासी को सब प्रकार की सच्चाइयों में उसकी अगुवाई करता है। हर प्रकार का सत्य में हमारी अगुवाई करता है, यानी हमें आगे आगे चलता, ताकि वो हमको हमारे जीवन में, हमारे चारों ओर और हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हर जगह हमको सत्य से अवगत कराए। इवन नॉलेज ऑफ द फ्यूचर, और साथ में वो हमें भविष्य की जानकारी भी देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 13, 14 और 15 पद पढ़ेंगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब जब तक पवित्र आत्मा विश्वासी के जीवन में नहीं आता है और उसकी अगुवाई नहीं करता है तो सत्य का मार्ग उसको नहीं पता है। वो लोगों के कहे के अनुसार चल रहा है या अपने मन के अनुसार चल रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो सत्य के मार्ग में उसकी अगुवाई करता है विश्वासी की। जी, क्योंकि पवित्र आत्मा अपनी ओर से हमको कुछ नहीं बताता है, परंतु जो कुछ सुनेगा, और पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति कैसे बोलता है? वो जो कुछ सुनता है पवित्र आत्मा के द्वारा वही बोलता है। ये सीखने वाली चीज है। जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताया गया, यानी भविष्य की जानकारी तुमको देगा। यीशु मसीह ने बताया था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो मेरी महिमा करेगा, यानी यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि
वो यीशु मसीह की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, यानी हमको बताएगा। जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है, यीशु मसीह क्लेम कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। इसके बाद छठा पॉइंट है, बिलीवर्स रिसीव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स फ्रॉम द कंफर्टर। इसलिए विश्वासी जो हैं, मसीही विश्वासी, वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो सब प्रकार के आत्मिक वरदान प्राप्त करते हैं या आत्मिक उपहार प्राप्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 11 पद तक पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषाएं और किसी को और भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है। ये पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर करता है कि वो किससे क्या कराता है और किसको क्या बांटता है। यहाँ पे हमारी चॉइस नहीं काम कर सकती। सातवां पॉइंट, इन द लाइव्स ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों के जीवन में द होली स्पिरिट एक्ट्स लाइक अ सील। पवित्र आत्मा एक मोहर की तरह काम करता है। मोहर का सील का मतलब होता है कि जब किसी डॉक्यूमेंट पर मोहर लगा दी जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वो सील लग गई है, अब इसका मतलब ये मोहर लग गई है, अब इसमें आप कुछ भी बढ़ा नहीं सकते, कुछ भी घटा नहीं सकते। ये विश्वासी के जीवन में, हर विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा एक मोहर के रूप में काम करता है कि ये जीवन अब संसार की बातों में नहीं जाएगा और सांसारिक चीजें ये ग्रहण नहीं करेगा। एक मोहर लग गई पवित्र आत्मा की। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के संतान बन गया है और इसलिए अब ये परमेश्वर ने इसको अपने लिए अलग कर लिया है। आठवां पॉइंट, द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ असिस्ट क्रिश्चियंस इन देयर वीकनेसेस एंड इंटरसीड्स ऑन देयर बिहाफ। पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है, वो मसीही लोगों की निर्बलताओं में उन्हें बल देने का काम करता है और उनके लिए उनकी जगह पर प्रार्थना भी करता है। इंटरसीड का मतलब जब विश्वासी को प्रार्थना नहीं मालूम है कि क्या प्रार्थना करनी है कि नहीं करनी है, प्रार्थना करने का सारा काम पवित्र आत्मा करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करते। जब हम दुर्बल होते हैं तो पवित्र आत्मा हमको बल देने का काम करता है, सहायता करता है। और क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु पवित्र आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर
जो वर्णन से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा ऐसी प्रार्थना करता है जी। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है, पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो यानी पवित्र आत्मा पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता। क्यों सुनी जाती पवित्र आत्मा की? क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, और प्रत्येक विश्वासी अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है, इसलिए सुनी नहीं जाती। पवित्र आत्मा हमको सहायक दिया है, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और वो जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। इसलिए विश्वासी के लिए जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है तो उसको लाभ मिलता है। तो हमें प्रार्थना नहीं करनी, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहना है, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर के वचन को फोकस करना है, उस वचन में बने रहना है, और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना है। ये हमारा एक विश्वासी का काम है। बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा, और इसीलिए ये बातें हमको बताई जा रही ताकि हम अपने जीवन में इन त्रुटियों से अपने आप को अलग करें, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में कार्य हो। 9वां पॉइंट है, बिलीवर्स आर रीबॉर्न एंड गिवन इटर्नल लाइफ बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। हर विश्वासी, मसीही विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नए सिरे से जन्म प्राप्त करता है, जिसे आत्मिक जन्म बोलते हैं, और अनंत जीवन के लिए ये जन्म उसको अनंत जीवन के लिए दिया जाता है, और ये कार्य पवित्र आत्मा करता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका 10 और 11 पद पढ़िए। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये वायदा भी है, और इसकी कंडीशन है कि पवित्र आत्मा में बने रहोगे, उसके ताबे रहोगे, और उसके मार्गदर्शन में बने रहोगे, उसके अनुसार चलोगे, उसकी अगुवाई में, तो ये प्रॉमिस तुम्हारे जीवन में पूरा हो जाएगा। 10वां पॉइंट, द स्पिरिट ऑफ गॉड सैंक्टिफाइज एंड enables believers so that they bear good fruit in their lives। इसलिए जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो हर मसीही विश्वासी को सैंक्टिफाई करता है, यानी शुद्ध करता है। सैंक्टिफिकेशन जो है वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व की शुद्धता के लिए यूज किया जाता है। प्योरिफिकेशन बॉडी के लिए है, और सैंक्टिफिकेशन हमारे प्राणों के लिए है। तो वो हमारे प्राणों को शुद्ध करता है और योग्य करता है। एनेबल बिलीवर्स सो दैट दे बेयर गुड फ्रूट। वो हमें अच्छे फल उत्पन्न करने के योग्य बनाता है, ताकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न हो। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 16 से 21 पद तक पढ़िए। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, कानून के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं,
अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसमें एक वर्ड और आया, मतवालापन। आज लोगों के जीवन में देख लीजिए कितने मतवाले हैं। मतवालापन का मतलब कि ऑब्सेशन, किसी चीज के पीछे पड़ गए तो पड़ गए, रोज सुबह से लेकर रात तक वही, ये मतवालापन है। मतवालापन एक तरीके के नशे की लत हो जाना, और मोबाइल का लत हो जाना ये भी मतवालेपन में आता है, ये भी एक नशा है। और किसी को किसी प्रकार का, किसी को ये मतवालापन हो गया। इसमें ये सब शरीर के काम हैं। और गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22, 23, 24, 25 पढ़ दीजिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी कानून नहीं है। इसके विरोध में ये सब कानून के लिए अच्छा है। यानी जब आप इस तरीके की चीजें आपके स्वभाव में होंगी तो कानून के शिकंजे में नहीं फंसोगे जी। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले। भी बार बार इंसिस्ट कर रहा है, इस बात के लिए बार बार जोर डाल रहा है कि पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। इसका मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन बिताओ, पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जियो। इसका मतलब ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखो और उसके अनुसार सोचना, उसके अनुसार बोलना, उसके अनुसार व्यवहार करना, उसके अनुसार परमेश्वर के लिए ठहरे रहना, परमेश्वर के ओर से उत्तर आने तक ठहरे रहना, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के वचन के पे फोकस करते रहना। ये सब पवित्र आत्मा में बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। ये एक ऐसा सहायक है जो परमेश्वर की ओर से आता है और जो परमेश्वर के मूल से है और जो मनुष्य नहीं है। और इसलिए वो हमें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करने के लिए सबसे बेहतर है, और उससे अच्छी अगुवाई कोई मनुष्य भी नहीं कर सकता जैसी पवित्र आत्मा करता है। और यीशु मसीह ने अपने जो उसने उद्धार के काम किए समस्त मानव जाति के लिए, उन लोगों के लिए ऐसा प्रयोजन किया है कि जो कोई विश्वास करे और उद्धार पाए, उसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में जोड़ता है। कलीसिया का मतलब है जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है और जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है और स्वतंत्र रूप से विश्वासियों के जीवन में वो उनको नई सृष्टि बनाता है और उनके आदम वाले स्वभाव से उनको निकलने में उनकी सामर्थ्य देता है और उनकी सहायता करता है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको आत्मा का प्रकाश देता है ताकि परमेश्वरीय जीवन उनमें बढ़े और वो लोग शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन में उन्नति करने लगे और आत्मिक जीवन में वो मजबूत हों, मैच्योर हों, ताकि परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में प्रकट हों और परमेश्वर की महिमा हो। हम पवित्र आत्मा के द्वारा किए जाने वाले हर कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हम सबके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा है। करेगा नहीं, कर रहा है। आप अगर परमेश्वर के वचन में संगति कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता रहेगा। तब तक करेगा जब तक आपको वो नई सृष्टि ना बनाए, ताकि
हम सब परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में हो और परमेश्वर की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके योजनाओं के लिए, आपके कार्यों के लिए। हमने एक बात सीखी है कि आप अपना कार्य स्वयं करते हैं और आप अपना कार्य अपनी आत्मा के द्वारा करते हैं और आप इस कार्य को मनुष्य के भीतरी मनुष्यत्व में करते हैं और उसको अंदर से नई सृष्टि करते हैं ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और हर विश्वासी के जीवन में जब वो परिपक्व हो जाता है, फुली मैच्योर होता है, पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उसके जीवन में प्रकटीकरण होता है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है और इसे परिपक्व किया है। अब ये आत्मिक जीवन के लिए परिपक्व है ताकि ये खुद तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करे और चले और साथ ही साथ बहुत से लोग इसके द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सकें ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले और हमारे जीवनों में फलों का प्रकटीकरण परमेश्वर की महिमा का कारण बनता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि जब तुम फल लाते हो। यहाँ पे आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा के फलों से पिता की महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। हम आपसे विनती करते हैं हर मसीही विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।